के शिव मंदिर में श्री जयराम दास जी महाराज से भक्तों ने आशीर्वाद लिए। गुरु पूर्णिमा का दिन परम कल्याणकारी होता है। ये शुभ दिन गुरु जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है, जो ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीतमपुरा के शिव मंदिर में ललितांबा पीठाधीश्वर स्वामी श्री जयराम दास जी महाराज का आगमन था, जहां काफी संख्या में भक्तों ने गुरु पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। सभी भक्तों ने भंडारे का भी आनंद लिया। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने श्री जयराम दास जी महाराज और कार्यक्रम के आयोजकों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज पूरे राजधानी दिल्ली में गुरु पूर्णिमा को लेकर जगह जगह आयोजन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद लिया जा रहा है। वैसे ही पीतमपुरा के राजधानी इनकलेव में शिव मंदिर में गुरुजनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कंसल परिवार और महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे महाराज जी इस अवसर पर? भारतवर्ष में गुरु परंपरा का श्रेष्ठतम पर्व, आध्यात्मिक जगत में समस्त शिष्यों का कल्याण हो, तो गुरु जी के पास में जो आध्यात्मिक पूंजी होती है, गुरु पर्व के दिन वो दिल खोल के अपने शिष्यों को देते हैं। इनसे इनका हर दृष्टि से उत्थान हो। ये गुरु पर्व गुरु शिष्य के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। शिष्य अपने आप को समर्पित करता है, अपने गुणों को गुरु चरणों में समाप्त करता है और सद्गुणों को ले जा करके वो अपने जीवन का उद्धार, कल्याण और हर दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर प्रकार की गतिविधियों में उन्नति करता है। इसलिए गुरु पर्व बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। आजकल के खासकर नए युवा जो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, उन लोगों को कैसे रास्ते पर ला रहे हैं? नए युवा के जितने भी यदि पाश्चात्य सभ्यता की ओर भटक रहे हैं, तो किसी महापुरुष की सानिध्यता में रहकर उनको अपने सनातन संस्कृति की ओर आना चाहिए, ताकि वो उनका कल्याण हो। जब तक हम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, जब तक किसी का साथ नहीं करेंगे अच्छे लोगों का, तो जो आज के नवयुवक भटके हुए हैं उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए किसी न किसी महापुरुषों के साथ जुड़ने से ही उनका कल्याण होगा। तो देख सकते हैं कंसल परिवार किस तरीके से आशीर्वाद ले रहे हैं अपने गुरुजनों का। तो देख रहे हैं किस तरीके से गुरुजनों से आशीर्वाद ले रहे हैं कंसल परिवार, और बहुत सारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। कितना महत्व है इस गुरु पूर्णिमा का? गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, गुरु आप बलिहारी जिन्हें दिए गोविंद मिलाए। भारतवर्ष की सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए ये जो प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा आती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महोत्सव है। गुरु और शिष्य के बीच में मिलन का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। अगर पूरा वर्ष भी शिष्य गुरु जी से ना मिल पाए, ना दर्शन कर पाए, इस दिन दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करे, अपने जीवन की, अपने गृहस्थ की उन्नति, तरक्की, शांति और प्रगति के पथ पर चले, जिससे कि हमारा गृहस्थ जीवन सनातन धर्म की ओर चले। हम सनातन धर्म का पालन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, गणपति गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा हम लेते रहें, क्योंकि हमारे देवी देवताओं की इतनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की इतनी बड़ी कृपा है हम संसारिक जीवों पे, और हमारे नवग्रह देवता की, हमारे पितर देवों की बहुत बड़ी कृपा है, मेरी महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा है। अगर हम उनको नतमस्तक होकर, उनको ध्या के, उनके चरणों में नमन करके चलेंगे, तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने माता पिता को प्रणाम करके अपना जीवन सफल किया है, तो प्रभु उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं देंगे। और कभी किसी ने बड़े भाई के चरण छुए हैं, तो वो कभी गमगीन नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है, ये मेरी बात प्रैक्टिकल है, संसार जगत में प्रकाशित है ये बात। और जायसवाल जी, हम आपका यहाँ आने का बहुत बहुत महाराज जी के बारे में बताएं नहीं, महाराज जी कहाँ से आए हैं? महाराज जी का बहुत बड़ा, महाराज जी की बहुत बड़ी सेवा है, गौ सेवा है। महाराज जी का रामपुरवा में जाओगे तो काफ़ी बड़ी एकड़ ज़मीन, हजारों गौओं की सेवा, उनका
खान पान चारा, और बहुत बड़ी बात यह है महाराज जी कथाओं से ही उनका जो भी भोजन चारा एकत्रित करके और उनका लालन पालन करते हैं। अगर आप गऊओं की वीडियो देखोगे, वहाँ जाके देखोगे, आपका हृदय कहेगा कि वाकई में ही गौ सेवा है। काफी संख्या में भक्त उसके काफ़ी, ये तो गुरु जी महाराज का यहाँ खाली दिल्ली क्षेत्र का है, अन्य क्षेत्रों में अन्य अन्य समय पर गुरु महाराज अपनी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव करते हैं, जो लोग पूजन करके अपने आप का जीवन कृतार्थ करते हैं। और गुरु महाराज की रमपुरवा शक्तिपीठ के अंदर जो गरीब निर्धन बच्चे हैं, जिनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, खाने का नहीं दे सकते, उनको संस्कृत विद्या पढ़ा के सनातन संस्कृति को गुरुदेव ने जिंदा रखा हुआ है। श्री धाम वृंदावन में सलिताम्बा सेवा ट्रस्ट के नाम से आश्रम, हरिद्वार में आश्रम, जन सेवा कार्य पूज्य गुरुदेव जी ने अपने जन्मदिन अपने पूरे जीवन किया है और आगे भी यही लक्ष्य है इनका। जब हम कभी बात करते हैं गुरु जी अब ये बहुत हो गया जन सेवा समाज सेवा काम, ये कहते हैं बेटा ये शरीर मेरा इसी काम के लिए बना है, मैं ये काम जीवन पर्यंत करता रहूं। और अनेक परिवारों का उजाला इन्होंने किया है और ये करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। इन्होंने भी शक्तिपीठ के कार्यक्रम में इन्होंने जनों से आशीर्वाद लेने पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब, आशीर्वाद लिया, आज आपने गुरु पूजन किया है। देखिए आज गुरु पूर्णिमा है और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु जिनको मैंने लगभग 30 वर्षों से अपना गुरु माना हुआ है और कितना आशीर्वाद, कितना स्नेह, कितना प्यार उनसे हमें मिलता है। आज इस अवसर पर मैंने गुरुजी का आशीर्वाद लेके अपने आप को फिर पुनः मुझे आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और हमारे जयराम जी महाराज, आचार्य जयराम जी महाराज 1996 के अंदर हमने पहली बार अपना त्रिनर के अंदर कथा कराई थी और आज पूरे देश के अंदर कितने आश्रम इनके बन चुके हैं, कितने भक्त हैं, क्योंकि ऐसे सच्चे सुथरे जो सिर्फ एक कथा के माध्यम से दिल जीतते हैं और संस्कार और संस्कृति पैदा करते हैं लोगों के अंदर, ऐसे हमारे गुरु जयराम जी महाराज, मैं पुनः इनके चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।